ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 13। आज से श्लोक का टॉपिक चेंज हुआ है। 13 से लेकर के 26 नंबर श्लोक तक ज्ञान योग का विषय ऐसे टॉपिक है। इसके पहले जो हेडिंग था श्लोक का, सांख्य योगी और कर्म योगियों के लक्षण, और अभी ज्ञान और योग के बारे में ही इन श्लोकों में समझाया है। ज्ञान अर्थात जैसे भगवान की पहचान और योग अर्थात भगवान से जुड़ना। 13 नंबर श्लोक है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। श्लोक दोबारा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। श्लोक का संधि विच्छेद है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। संधि विच्छेद दोबारा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। शब्दों का अर्थ है, वशी अर्थात वश करता, देहि अर्थात आत्मा, मनसा अर्थात मन से, सर्व कर्माणि अर्थात सब कर्मों को, संन्यस्य अर्थात संपूर्ण त्याग कर, नवद्वारे अर्थात 9 द्वार वाले, पूरे अर्थात नगर में, न अर्थात न, कुर्वन् अर्थात करता हुआ, न अर्थात न, कारयन् अर्थात कराता हुआ, सुखम अर्थात सुखपूर्वक, एव अर्थात ही, आस्ते अर्थात रहता है। शब्दों का अर्थ दोबारा, वशी अर्थात वश करता, देहि अर्थात आत्मा,
मनसा अर्थात मन से, सर्व कर्माणि अर्थात सब कर्मों को, संन्यस्य अर्थात संपूर्ण त्याग कर, नवद्वारे अर्थात 9 द्वार वाले, पूरे अर्थात नगर में, न अर्थात न, कुर्वन् अर्थात करता हुआ, न अर्थात न, कारयन् अर्थात कराता हुआ, सुखम अर्थात सुखपूर्वक, एव अर्थात ही, आस्ते अर्थात रहता है। श्लोक का अर्थ है, वश करता आत्मा मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर में न करता हुआ न कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। इसके पहले श्लोक में भी 5वें अध्याय का ही 8वां और 9वां श्लोक में जो आत्मिक स्थिति की बात आई है, आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी, जैसे सारे कर्म करते हुए भी, आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर जो योगी है वह करता है। इसी तरह से अभी के श्लोक में बात आई कि जो वश करता आत्मा है, देह अर्थात शरीर और देही अर्थात आत्मा, तो इसी प्रकार श्लोक में भी संस्कृत में देही शब्द यूज किया है आत्मा के लिए। तो ऐसे वश करता आत्मा मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर, इसके पहले भी हमने कई श्लोकों में रेफरेंस देखा है कि मन से सर्व संकल्प सन्यासी अर्थात संकल्पों से ही सब बातों का त्याग करना, और मन में ही संकल्प चलते हैं, तो मन से सब कर्मों को त्याग कर 9 द्वार वाले नगर में न करता हुआ न कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा ये बात का स्पष्टीकरण देते हैं, पुरुष अर्थात आत्मा, पूरी अर्थात यहाँ नगर के रूप में बताया, और आत्मा इस शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है, लेकिन वो कब करेगी? सुखपूर्वक रहता है, लेकिन वो कब, उसी के बारे में इस श्लोक में बताया है। इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ने से ये बात समझ में आएगी कि आत्मा इस शरीर रूपी नगर में, शरीर रूपी पुरी में किस तरह से और कब सुखपूर्वक रहती है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। तो यहाँ बात है इंद्रियों का वश करता आत्मा। आत्मा जो है मन बुद्धि का समुच्चय संगठन ही आत्मा है, और आत्मा इंद्रियों का वश करता है, अर्थात मन बुद्धि के द्वारा इंद्रियों पे कंट्रोल किया हुआ है और भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो।
अर्थात आत्म ज्योति बिंदु में मन बुद्धि एकाग्र है तो मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर, तो संकल्पों से संन्यास किया। अर्थात यहाँ बात है आसक्ति त्यागने की। मन में ही ढेर सारे विचार चलते रहते हैं इंद्रियों का सुख लेने के, आंखों का सुख, कानों से सुनने का सुख, जीभ से स्वाद का सुख, इस प्रकार से अलग अलग जो सुख लेते हैं, तो इंद्रिया अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो भोग में उस आसक्ति में जाती है मन बुद्धि, विचार जाते हैं, तो सुख या शांति की अनुभूति आत्मा नहीं कर सकती, बेचैन रहेगी। तो इसीलिए यहाँ ये बात बताई, इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रू मध्य स्टार में स्थित हो। आत्मा इस शरीर रूपी जो भी इंद्रिया है शरीर में, उन सारे इंद्रिय रूपी प्रजा का राजा है। तो राजा अपने सिंहासन पर अगर बैठा हुआ है तो प्रजा भी कंट्रोल में चलेगी। इसी तरह यहाँ आत्मा ध्रुव मध्य स्टार जो उसका निवास स्थान है उसमें स्थित हो, अर्थात एकाग्र हो और इंद्रियों को वश किया हुआ है। कैसे? तो उसके लिए ही बताया, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। तो मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्यागना अर्थात ही ऐसे होता है, देहभान है, मन बुद्धि हर इंद्रियों के सुख में बिखरी हुई है, तो सारे कर्मों का सुख लेने में मन बुद्धि बिखर जाती है, तो ऐसे सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बताया जो अनिवार्य कर्म है, तीसरे अध्याय में हमने बहुत से श्लोक देखे, ऐसे सब कर्म करते हुए भी मन उसमें लिंपायमान न हो, तो मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ, न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुख पूर्वक ही रहता है। 5वें अध्याय का ही 8वां और 9वें श्लोक में जैसे 23 तत्वों का जानकार इस तरह से बात आई है, तो ज्ञान, कर्मेंद्रिया और साथ में 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, इस तरह से जो टोटल 23 तत्वों की जानकारी बताई, तो 23 तत्व मिलकर के ही शरीर रूपी नगर या पूरी बनती है। और उसमें 9 द्वार है। मुरलियों में जिसके लिए शिव बाबा बोलते हैं कि ये तामसी शरीर है, तो अभी 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, और जब आत्मा सात्विक बन जाएगी, उसके द्वारा प्रकृति को स्वतः प्रधान बनाएंगे, तो फिर सात्विकता झलकने लगेगी। तो यहाँ वही 9 द्वार रूपी नगर रूपी शरीर में ऐसे बताया है। दूसरी बात, सुखपूर्वक रहना। आत्मा अर्थात पुरुष, और वो इस प्रकृति में, बेसिक कोर्स में हमने इन बातों को समझा है कि पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और शरीर, इन दोनों का संगठन ही जीवन चलाता है। तो इसमें प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का शरीर है, और आत्मा पुरुष इस शरीर रूपी प्रकृति अर्थात नगर में तब सुखपूर्वक रहता है जब वो भ्रूमध्य स्टार में स्थित है और मन से संकल्पों से सब कर्मों को त्यागा हुआ है। इसी के लिए जैसे अव्यक्तवाणियों में भी बात आती है कि आत्मा ही करण और करावनहार है, लेकिन वो कैसे? जब आत्मा मन बुद्धि को एकाग्र करके रखी है तभी वो सुखपूर्वक रहता है। ये श्लोक का अर्थ है, इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद अव्यक्तवाणी का पॉइंट और रिवीजन है।
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। आगे है पॉइंट। अव्यक्तवाणी की तारीख है 13 फरवरी 2003। अव्यक्तवाणी डेट 13 फरवरी 2003। पॉइंट है, चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिया करणहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप, आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर पर चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। पॉइंट में जैसे बात आई है कि आत्मा करावनहार और कर्मेंद्रिया करणहार कर्मचारी है, यह अनुभूति होनी चाहिए। ज्यादातर ऐसे होता है, ज्ञान में चलते चलते फाउंडेशन तो बुद्धि में है कि हम आत्मा है, लेकिन ये बात केवल नॉलेज के रूप में रहती है। प्रैक्टिकल में कर्म करते समय जो बार बार स्मृति आनी चाहिए कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा, इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, ये बात बुद्धि में नहीं रहती इमर्ज रूप में। तो इस कारण से जो श्लोक में बात आई है सुख पूर्वक रहने की, तो जब आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही है, ये स्मृति प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में न हो, अर्थात बार बार ये विचार में नहीं आता है, आत्मिक स्थिति में बुद्धि नहीं जाती है,
तो उससे फिर बताया कि माया अपना काम करने लगती है, उन इंद्रियों को वशीभूत करती है, अर्थात उन इंद्रियों के सुखों में मन के संकल्प अटक जाते हैं। तो जो सुख या शांति की अनुभूति होनी चाहिए शरीर में रहते हुए भी, वो नहीं होती है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 13 फरवरी 2003। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिया करणहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो, ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। तो कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाना अर्थात ही कंट्रोलिंग पावर हो। इसके लिए तो बेसिक कोर्स में हमने बहुत अच्छे से समझा था। आंखों से देखने की इच्छा होना, कानों से दुनियावी जो भी बातें हैं वो सुनने की इच्छा होना, अर्थात ही बार बार अगर हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत हुए तो फिर इंद्रिया उस भोग को भोगने लगती है, तो सुख की अनुभूति से वंचित हो जाएंगे। ये है श्लोक संबंधित पॉइंट। आगे है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। कल के श्लोक टेस्ट के लिए 5वें अध्याय का श्लोक नंबर पहले से श्लोक नंबर 13। इसके पिछले हफ्ते चौथे अध्याय के ही प्रश्न थे टेस्ट में, इसलिए 5वां अध्याय शुरू होने पर भी उसके प्रश्न श्लोक टेस्ट में नहीं डाले गए थे। इसीलिए कल के श्लोक टेस्ट में अध्याय 5 श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 13 तक 13 श्लोक के प्रश्न रहेंगे। इसीलिए आज ये सारे ही 13 श्लोकों की पूरी रिवीजन करेंगे। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो कर्म अर्थात यहाँ कर्म संन्यास अर्थात मन से संकल्पों को त्यागने की बात, कर्म में बुद्धि आसक्त न हो, इसके बारे में ही अलग अलग विषयों पर समझाया है 5वें अध्याय में। इसमें 1 नंबर से लेकर 6 नंबर श्लोक तक टॉपिक है सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 6 तक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। आगे पहला श्लोक है अर्जुन उवाच
संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च शंस्यसि यश्रेय योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्लोक का अर्थ है, हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के समुचित या संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। अर्जुन ने यहाँ प्रश्न पूछा है भगवान से कि कभी संन्यास की कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते तो कोई एक ही बात मुझे बताइए। इसी प्रकार का प्रश्न तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भी पूछा है कि कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो। आगे है 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 2। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने जवाब दिया है अर्जुन को कौन सा योग श्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ है श्लोक का, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में सहज सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधा धोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। इस श्लोक में सन्यासी और गृहस्थियों के लिए कर्मयोग दोनों के लिए भी परम कल्याणकारी बताया, लेकिन गृहस्थियों के लिए कर्मयोग अर्थात कर्म करते करते याद विशेष अच्छी बताई है। और इसी संबंधित ये जो 2 प्रकार के योग बताए हैं, इसी संबंधित तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3 में भी इस बात का उल्लेख है कि पुराने लोक में कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में 2 प्रकार की योग निष्ठा प्रणाली बताई थी। एक तो ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों के लिए और गृहस्थियों के लिए कर्म योग द्वारा कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों के लिए। आगे है 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 3। अर्जुन के प्रश्न का ही उत्तर देने में भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताना शुरू किया। तीसरा श्लोक है 5वें अध्याय का, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थ है, हे महान अष्ट देवों की सहयोगी रूप भुजाओं वाले, जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है न कोई सांसारिक इच्छा करता है, वह गीता के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में उल्लेखित कर्मों का सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है, क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुख पूर्वक पूरा ही छूट जाता है।
योगियों की परिभाषा हमने दूसरे तीसरे अध्याय में देखी है। यहाँ न द्वेष न इच्छा करने वाले के लिए बताया कि कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है। इसी के बारे में 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये बात बताई, सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी अर्थात सर्व संकल्प सन्यासी वो योग की स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। और दूसरा 4थे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22 में कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूटने की बात को ही बंधन में नहीं पड़ता है ऐसे योगी का लक्षण बताया है। द्वंद्वों से परे, सफलता असफलता में समानता वाला योगी, तो ऐसे बंधन में नहीं पड़ते हैं। आगे है 5वें अध्याय का 4था श्लोक। अभी यहाँ ज्ञान और कर्म योग दोनों के बारे में ही समझाने के लिए ये श्लोक है। 4था श्लोक है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम त्या स्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अर्थात सांख्य संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्म योग ये दोनों अलग है ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग दोनों में से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। श्लोक में जो सांख्य शब्द आया है वहाँ एक निशानी बनाई हुई है और उसी के बारे में नीचे लिखा है, कपल रूप जोड़ी कपिल द्वारा बसाई प्राचीनतम काम्पिल्य नगरवासी कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है। तो यहाँ सांख्य अर्थात व्याख्या सहित ज्ञान का निर्माता उनके बारे में बताया कि कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य कहा है। आगे 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। अर्थात कई बार ये भावना होती है मन में, जैसे बेसिक में बात बताई जाती है कि ज्ञान की ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, याद ही याद करना है। अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं सभी की ज्ञान को लेने की, ज्ञान को ग्रहण करने की। तो मुरलियों में भी शिव बाबा इस बात को बताते हैं, जितना ज्ञान गहरा होगा तो उतना याद भी गहरी होगी। और यहाँ दोनों श्लोकों में बात बताई है कि सांख्य योग अर्थात ज्ञान और कर्म योग ये अलग नहीं है, दोनों में से भी एक प्रकार से भली भांति जो स्थित होता है तो उनको वही विष्णु का पद प्राप्त होता है। इसके बारे में सिलेक्टेड पॉइंट हमने समझा था। विष्णु ये सैंपल है सांख्य और कर्म योग का, अर्थात बैलेंस वाली स्थिति। आगे है 5वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 6,
श्लोक है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। अर्थात हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वही राजा जनक ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। तो यहाँ ये बात बताई है, संन्यास दुख पूर्वक प्राप्त होता है क्योंकि वो जबरियन छोड़ के बैठ जाते हैं। और यहाँ बताया कि योग युक्त मननशील व्यक्ति, जिनके लिए कर्म योगियों का उदाहरण बताया जनक के जीवन मुक्ति का। अर्थात ही जबरियन सब कर्मों को छोड़ना नहीं है, उससे दुख की अनुभूति होती है, जिसके लिए तीसरे अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 4 में ये बात बताई। एक तो अनिवार्य कर्मों समुचित कर्मों के त्याग से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, और कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्ति के लिए तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 20 में जनक ने सिद्धि प्राप्ति का उदाहरण बताया है। और इसके लिए भी कर्म करते हुए भी योग युक्त स्थिति में चढ़ने के लिए अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3 में बात बताई, यज्ञ कर्म ही कारण है। आगे है 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। यहाँ पर श्लोक का टॉपिक चेंज हुआ है। अभी तक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, अर्थात उसमें बातें बताई जा रही थी कि दोनों का महत्व क्या है। और अभी श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 12 तक ऐसे सांख्य योग और कर्म योग में जो स्थित होते हैं उनके लक्षण और उनकी महिमा है इन टॉपिक में। 7 नंबर श्लोक है योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध, चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा, जितेंद्रिय और हिंसक अहिंसक, अच्छे बुरे सब प्राणियों में आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी उस अच्छे बुरे कर्म में न आसक्त होता न बंधनग्रस्त। तो योगियों का ये पहला लक्षण, एक तो सब में आत्मभाव वाला, दूसरा योग से विशेष शुद्ध चित्त, विजयी आत्मा अर्थात इंद्रिय जीत, और ऐसा न आसक्त होता न बंधनग्रस्त। इसी के बारे में 4थे अध्याय में भी जो योगी महात्माओं के लक्षण है उसमें बंधन में न पड़ने वाले के लिए लक्षण बताए हैं द्वंद्वों से परे। अर्थात हर द्वंद्व से ऐसे योगी महात्मा परे होंगे तो बंधन मुक्त भी हो जाते, बंधन में नहीं पड़ते। आगे है इसी श्लोक से संबंधित तो रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। ऐसे जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला विजयी आत्मा, मन बुद्धि पर विजयी जितेंद्रिय अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित है। 18वें अध्याय का 17वें श्लोक में ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे योगी के लिए बताया कि जिसमें अहंकार भाव नहीं, वो कोई कर्म में जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, तो वो सारे संसार को
विनाश में मार कर भी बंधायमान नहीं होता। और इसी तरह 18वें अध्याय का ही 49 से लेकर 54 नंबर श्लोक तक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49 से श्लोक नंबर 54 तक लगातार ही ऐसे सब परिस्थितियों में आत्मजयी आसक्ति रहित बुद्धि वाला किस तरह से सिद्धि प्राप्त करता है और उनके लक्षण क्या होंगे उसके बारे में बताया है। आगे है 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9। इन श्लोकों में विशेषकर जो सांख्य योगी कर्म योगियों के लक्षण है, अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर भगवान से बुद्धियोग जोड़ लेते हैं, तो उनके कर्मों की निशानियां ही यहाँ बताई जा रही है। श्लोक 8 और 9, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्नि मिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्लोक का अर्थ है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन कट हुआ था। श्लोक चल रहा था 5वें अध्याय का 8-9 श्लोक। उसका अर्थ है, शिव बाबा की याद मग्न 2300 तत्वों का जानकार, प्रकृतिकृत कर्म और कर्ण आदि ज्ञान इंद्रिया इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आंखें खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है। ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी करता है। तो यहाँ ये सारे ही कर्म बताए हैं योगी के। वो तो नेचुरली मनुष्य जीवन में ये सारे कर्म मनुष्य करता है, लेकिन देह भान वाले उन कर्मों में आसक्त होते हैं, भान में रहते हैं देह के। और योगी जो है ये सब कर्म करते हुए भी जैसे नहीं करता। तो ये सारे कर्मों को याद जरूर रखिए, क्योंकि ये समझाने के लिए भी आसान है और ये बुद्धि में रहना चाहिए इस हिसाब से। आगे 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो श्लोक में 23 तत्वों की जानकारी की बात आई है, तो अध्याय 13 के श्लोक नंबर 5 में ये सारे ही 23 तत्वों की जानकारी दी है। एक तो 5 तत्व जिन जड़ तत्वों से शरीर बना है, मन, बुद्धि और अहंकार, इसके अलावा ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के संबंधित जो उनके विषय भोग है, ऐसे टोटल मिलके 23 तत्वों की जानकारी 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में है। आगे है 10वां श्लोक। इसमें योगी जो अकर्ता है, तो सब कर्म करते हुए भी कैसे वो पापों में लिप्त नहीं होता, लिम्पायमान नहीं होता, तो उसका उदाहरण इस श्लोक में दिया है। श्लोक नंबर 10 श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।
अर्थ है जो एकमात्र परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। तो यहाँ बात है जो गृहस्थियों के लिए हमने इसके संबंधित बहुत से सिलेक्टेड पॉइंट देखे। ये तो ब्राह्मण जीवन में शुरुआत में ही बताया जाता है, राजयोगी अर्थात कमल फूल समान जीवन जिसपे कीचड़ का कोई असर न हो, अर्थात ही कीचड़ अर्थात ही इम्प्यूरिटी अपवित्रता का कोई असर न हो, बुद्धि से आसक्ति त्यागी हुई हो। तो जितना जो सांख्य योग कर्म योग दोनों में स्थित होते हैं, अर्थात ही जो जितने ज्ञानी होंगे, जो ब्राह्मण जीवन में बताया जाता है योगी बनो और पवित्र बनो, तो ये श्लोक में योगी और जो योगी है वो पवित्र है अर्थात पाप से लिप्त नहीं होता है, उस संबंधित ये श्लोक है। और इसी संबंधित इनकी जो निशानियां है चौथे अध्याय का 21 नंबर श्लोक में, 10वें श्लोक में बात आई आसक्ति को त्यागने की, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 21 में बात आई एक तो मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता और सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी पाप को नहीं पाता, कमल पत्र की तरह जो जीवन है कमल पुष्प समान वो पाप से लिप्त नहीं होता। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 47, इसमें इस बात का उल्लेख है कि कर्म तो करना है, कर्म छोड़ने के लिए बताया नहीं है गृहस्थियों को, स्वभाव से नियत किए हुए कर्मों को करते हुए भी पाप का भागी नहीं बनता है। आगे है 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थात योगी जन तन मन धन से बुद्धि द्वारा और प्रकृति द्वारा समय संबंध संपर्क से प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की काम क्रोधादि पंच विकारों से शुद्धि हेतु मनसा आसक्ति को त्याग कर अनुरूप आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में कर्म करते हैं। तो यहाँ ऐसे योगियों के लक्षण इसमें बताए, एक तो आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं और दूसरा बताया आत्मा की शुद्धि हेतु। मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं देह के अर्थ नहीं करना है, अर्थात स्वार्थ युक्त कर्म न हो। योगी जो है केवल आत्मा अर्थात पुरुष अर्थ आत्मा की शुद्धि हेतु ही कर्म करते हैं और वो कर्मों की निशानी भी आसक्ति को त्याग कर। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है, श्लोक नंबर 12, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिं माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। इस श्लोक में अभी तक योगियों के जो लक्षण है वो अकर्ता है,
आसक्ति को त्यागने वाले हैं, जिसे हमने समझा सर्व संकल्प सन्यासी, अर्थात संकल्पों से भी जो त्याग देता है आसक्ति को, तो उनकी निशानी बताई। ऐसे निश्चल नैष्ठिकीम, निश्चल हुए शांति को पाते हैं। तो त्याग के बाद ऐसे योगियों को कर्म फल को त्यागने से शांति मिलती, और उसके विपरीत जो अयोगी है, भोगी है, अज्ञानी है, तो कामनाओं के कारण बंध जाते हैं, अर्थात शांति को नहीं पाते। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। एक तो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 12, इसमें बात आई है त्याग के बाद तुरंत शांति मिल जाती है। तो योगियों का ये लक्षण है। दूसरे अध्याय का 70 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 70, इसमें ये बात आई कि जिनकी सारी इच्छाएं सागर में समाई है, बाप में समाई है, तो उन्हें तुरंत शांति मिलती है। कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। कामनाओं का इच्छुक अर्थात आसक्ति वाले, इच्छाओं वाले शांति को नहीं पाते, अर्थात बंधन में बंध जाते। दूसरे अध्याय का 71 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 71, इसमें बात आई है कामनाओं को छोड़कर, और इसी के छोटे रूप बताए। जिन्होंने कामनाओं को छोड़ा अर्थात लालसा रहित, ममताहीन, लोभ भी छोड़ा, मोह भी छोड़ा, ये भी आसक्ति के रूप है। ऐसा आचरण करने वाले शांति को तुरंत प्राप्त करते हैं। तो योगी शांत चित्त होने का कारण उनका त्याग, और इसके विपरीत जो अयोगी है, भोगी है, उन्हें शांति नहीं मिलती। दूसरे अध्याय का 43 नंबर श्लोक, इसमें भोग ऐश्वर्य वाले और कामनाओं वाले उनकी निशानियां बताई 44 नंबर श्लोक में, कि ऐसे जो भोग ऐश्वर्य में लिप्त होने वाले हैं वो समाधि में स्थित नहीं होते। समाधि में स्थित होना तो वो नहीं होते, अर्थात शांति को नहीं पाते, भोग ऐश्वर्य में लिप्त होते। और तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 25 में दोनों की निशानियां बताई। ज्ञानी, 5वें अध्याय में सांख्य योग, कर्म योग को अलग नहीं बताया, तो ज्ञानी अर्थात वो योगी भी है। ज्ञानियों की निशानी अनासक्त होना, और अज्ञानी लोग जो है, अयोगी है, भोगी है, उनकी निशानी कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं। आगे है आज का श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13। यहाँ टॉपिक चेंज हुआ है, ज्ञान योग का विषय। इसमें पहला श्लोक है सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रू मध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुख पूर्वक ही रहता है। तो यहाँ विशेषकर आत्मा शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है, लेकिन वो तब जब मन से सब कर्मों को त्यागा हुआ है, अर्थात मन के संकल्पों से इन चीजों को, कर्मों को त्यागा है, तो सुखपूर्वक रहता है। ये है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। ये 13 श्लोकों में से ही
कल के श्लोक टेस्ट में प्रश्न आएंगे और इसमें हमने जो श्लोकों में सार समझा है, श्लोक समझते समय जो अकर्ता योगी है कर्म बंधन में नहीं पड़ता, तो वो कर्मातीत अवस्था की निशानियां कर्म से अतीत होते हैं। और जैसे 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक जहाँ ये बात आई कि सारे कर्म करते हुए भी मानो कुछ नहीं करता, इस संबंधित हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात इंद्रिया होते हुए भी उन इंद्रियों का उन्हें भान नहीं है। और कमल पुष्प के लिए जो योगी बनो, पवित्र बनो, तो ये सारे जो श्लोकों के लिए हिंट है, जो मुरलियों में बातें आई है, उसे जरूर रिवाइज कीजिए ताकि अन्य लोगों को समझाते समय भी इन बातों का सहयोग मिले। इसके साथ साथ ही आज का गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।